Hello everyone. A very nice morning to all students of class 5. How are you all? I think all are fit and fine and having a good health. So students, now it's time to start our today's worksheet. For this all of you, let's take out your English course book. Okay? And you know well, we are having the chapter 2nd. Chapter 2nd has been started. And the name of the chapter is Wonderful West. Wonderful West. Students, so before today, we have explained to this chapter of the first page, and now today we will do the remaining explanation. So students, let's take out your book fastly and open the today's page number 11. Page number 11. Do it fast. अब लोग पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए अपने बुक में. Okay? Yes, so students, the story of the chapter was that there was a Maharaja of Travancore, and one time he just ordered to a grand dinner in his palace. Okay, and in the afternoon, means before the dinner, Maharaja entered in the kitchen to survey all the dishes that had been prepared for the feast or invitation. Okay, and when he got, there were some vegetable scraps. Then he asked to the cook, now what will you do with these scraps, vegetable scraps? Then the cook said a reply that now these are the best and he will throw them away. ऐसा हुआ था ना. And but when Maharaja listened this, जब महाराजा ने ये सारी बातें सुनी, then he said no, you cannot waste to these bits. आप इन सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को या बिट्स को वेस्ट नहीं कर सकते, इसको थ्रो नहीं कर सकते. ओके, यू हैव टू जस्ट कीप यूजिंग ऑफ समथिंग. आपको इसका कुछ यूज़ करना पड़ेगा और आप एक क्या कीजिए, फाइंड वे, मीन्स आप एक वे फाइंड आउट कीजिए, एक तरीका फाइंड आउट कीजिए जिससे कि आप इन सारे वेजिटेबल क्रैप्स एंड बिट्स को अच्छी तरह से यूज़ कर सकें. ओके, सो आफ्टर सेइंग दिस, महाराजा went out to the kitchen, and then now cook was very surprised and he was only staring to the vegetable scraps, only thinking about that, what will he do now, what should he make of these vegetable scraps. मीन्स उसे इन सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स का, बिट्स का क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाएगा, ये सारी चीज़ों को बैठ के वो सोच रहा था. बट सडनली क्या हुआ, सडनली देयर वाज एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. मीन्स सडनली एक आइडिया जो उसके माइंड में आया. ठीक, तो ये आपकी स्टोरी थी. इट वॉज अ प्रीवियस स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ विल डू द रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स कम विद मी. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, washed them and cleaned them away. तो सबसे पहले क्या किया कुक ने, जो भी उसके पास वेजिटेबल के स्क्रैप्स थे, बिट्स थी, वेस्ट, ठीक है ना, वेस्ट जो वेजिटेबल्स थे उसको लिया और लेने के बाद उसको अच्छी तरह से वॉश किया. क्या किया, उन सबको अच्छी तरह से वॉश किया, क्लीन देम, और फिर उसको क्लीन किया, उसको साफ किया. ठीक, देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. और क्या हुआ, उसके बाद जो कुक है उसने उन सारे स्क्रैप्स को, बिट्स को कट किया. ठीक है, कट किया. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड आफ्टर कटिंग टू दैट स्ट्रिप्स आर स्क्रैप्स, ही पुट देम, कुक ने उन सारे स्ट्रिप्स को, उन सारे स्क्रैप्स को एक बड़े से बर्तन में रखा. पॉट मीन्स बर्तन में रखा. एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, और उसे फायर पे पुट कर दिया. ठीक है, कुक होने के लिए. ठीक है ना, उसको कुक होने के लिए, उसको पकने के लिए उसने फायर पे उसको रख दिया. नेक्स्ट टाइम व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट. ओके, नेक्स्ट टाइम ही हैज टेकन सम फ्रेश कोकोनट. उसने सब कुछ फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिलीज एंड ऑल्सो एडेड सम ग्रीन चिलीज, कुछ ग्रीन चिलीज को ऐड किया. ठीक, एंड गार्लिक टुगेदर, और कुछ गार्लिक जो लहसुन होता है ना, गार्लिक को भी, गार्लिक, कोकोनट एंड फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली और गार्लिक, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाया. ठीक, ही एडेड, और उसने क्या क्या ऐड किया इसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स में, ही एडेड दिस पेस्ट. मीन्स सबसे पहले उसने फ्रेश कोकोनट लिया, ग्रीन चिली लिया और गार्लिक लिया, और तीनों चीज़ों को लेकर के उसका पेस्ट बनाया एक साथ. एंड देन ही एडेड दिस पेस्ट. कुक ने इस पेस्ट को ऐड कर दिया, किसमें, जिस पॉट में वो कुकिंग कर रहा था. एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, और आफ्टर दैट उसके बाद उसने कुछ सॉल्ट भी उस वेजिटेबल स्क्रैप्स के कुकिंग में डाल दिया. ठीक है ना, पुट कर दिया. देन
A tempting smell started coming from the pot. A tempting means tasty, okay? Attractive smell means जो स्मेल हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, ठीक है। अ टेम्पटिंग स्मेल, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, उस पॉट में से एक बहुत ही टेस्टी स्मेल, ठीक है ना, लोगों को आकर्षित करने वाली स्मेल मीन्स सुगंध उस पॉट से आने लगी, ठीक है ना, कमिंग फ्रॉम, वहाँ से आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। और क्या किया उसने, फिर उसमें उस पॉट में जिसमें वो वेजिटेबल कुकिंग कर रहा था, स्क्रैप्स से कुकिंग कर रहा था, उसमें कुछ कर्ड को ऐड किया। क्या किया, कर्ड मीन्स दही होता है ना, कर्ड को ऐड किया, एडेड इट टू द करी, ठीक है। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and he has also added, उसके बाद कर्ड को ऐड करने के बाद उसने कुछ कोकोनट ऑयल, स्पूनफुल्स मीन्स अ फ्यू मीन्स सम स्पूनफुल्स, कुछ चम्मच मीन्स स्पून मीन्स होता है ना, मीन्स फुल स्पून जो है उसने कुछ कोकोनट ऑयल उसमें पोर किया, उसमें डाला एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स। एंड आफ्टर दैट उसने क्या किया, उसने जो वेजिटेबल जो कुकिंग किया था, जो बनाया था, उसको करी लीव्स के साथ डेकोरेट कर दिया, ठीक है। दैट डेकोरेटेड विथ करी लीव्स अराउंड, ठीक है, चारों तरफ से करी लीव के साथ, करी लीव्स यूज़ होते हैं ना कुकिंग में, उसके साथ उसको क्या कर दिया, डेकोरेट कर दिया। नेक्स्ट है लो एंड बी होल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी एंड नाउ फाइनली देयर वॉज रेडी अ न्यू डिश बाय यूजिंग वेजिटेबल स्क्रैप्स एंड बिट्स, ठीक है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और क्या किया, आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, और क्या किया, द कुक सर्व दिस न्यू डिश, कुक जो है उसने ये जो नया डिश बनाया था वेजिटेबल स्क्रैप से, उसको गेस्ट जो आए थे इवनिंग में उनके सामने भी उसको सर्व किया, ठीक। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश एंड नाउ व्हेन ऑल हैव दैट डिनर और दैट डिश, नाउ ऑल वर वेरी ईगर। ईगर मीन्स क्या होता है, एक्साइटेड होना, उत्तेजित होना, जानने की इच्छा होना। एवरीवन वाज एक्साइटेड, ये सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि ये जो न्यू डिश कुक ने बनाया है वो उसका नेम क्या है, ठीक है, इस न्यू डिश का नेम क्या है। द कुक थॉट एंड आफ्टर दैट द कुक डिडंट डिसाइड, कुक ने डिसाइड नहीं किया था कि हम इसका नेम क्या रखेंगे और इनका नेम क्या होना चाहिए, इसलिए कुक जो है वो सोच रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ थिंकिंग कर रहा है, वो सोच रहा है, थिंकिंग सोच रहा है कि इसका नेम मैं क्या रखूँ, इसका नेम क्या होना चाहिए। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, सो सडनली एक नेम जो है उनके माइंड में आया कि इसको, इस जो डिश है उसका नेम ये होना चाहिए। ही नेम्ड इट एवियल। क्या नेम रखा इन्होंने, एवियल। कुक ने इस डिश का नेम एवियल रखा, मीन्स उ वी उल से ये आपका एवियल बना है, ठीक। एंड आफ्टर दैट एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला feast। उसके बाद से क्या हुआ, एवियल ये जो डिश था वो स्लोली फेमस होने लगा ऑल ओवर केरला साइड में, बहुत ज़्यादा इसकी यूजिंग होने लगी, लोग इसको बनाने लगे। इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज, और ये कई सारे मीन्स ये एक ऐसी डिश थी इन दी ट्रेडिशनल, और ये केरल में लोगों का एक ट्रेडिशनल क्या बन गया, फीस्ट बन गया, एक डिश बन गया। एंड इमेजिन, और आप इमेजिन कीजिए, it all came from a basket of waste. Students, now you can imagine or you can think, now this avial dish was just made by a basket of waste, means वेजिटेबल स्क्रैप जो वेस्ट थे, जो बेकार थे, अनयूजफुल थे, उसकी हेल्प से ये एवियल बनाया गया था, ठीक है। क्या हुआ था, ये एवियल बनाया गया था। सो इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। दैट्स व्हाई देयर इज रिटन अबाउट द चैप्टर वंडरफुल वेस्ट, मीन्स नाउ व्हाट अ वंडरफुल वेस्ट वाज डूइंग बाय द कुक, है ना। कितनी अच्छी वेस्ट हुई थी ना कुक से। देखिए, इन सारे जो भी बेकार चीज़ें थी, वर्थलेस चीज़ें थी, उसकी हेल्प से उन्होंने एक डिश बना दिया इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। तो ये बहुत ही वंडरफुल और सरप्राइज वेस्ट था, ठीक है, जो कि कुक ने किया। सो स्टूडेंट्स, हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी, डू यू लाइक दिस? समझ में आया आप लोग को?
होप सो आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा. So then you have to be just read it at home today, and also just try to explain it in your own way at home. And then on the next page there is given the word meaning, new phrases. Then word meaning you will note down in notebook and read the chapter at home. So today's work, complete your work and then show me your work or share me your work in your group. Now thank you students, have a nice day.